हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल में एक फंक्शन एफ स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है फेक लव। आई होप आपको स्टोरी पसंद आएगी। इस एफ की शुरुआत होती है कॉम्पिटिशन से। स्टोरी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक रेसिंग ट्रैक को दिखाया जाता है जिसमें बस कुछ देर पहले ही रेस स्टार्ट हुई है, लेकिन सिर्फ 2 पर्सन के बीच में। स्टूडेंट उस ट्रैक के साइड में रखी हुई अरेंज सीटों में बैठे थे एंड लाउडली चेयर कर रहे थे। बहुत लोगों के हैंडों में बैनर भी थे। उस ट्रैक फील्ड में एंड स्टेडियम में सिर्फ 2 चीज़ों की साउंड थी, एक लोगों की चेयर करने की और दूसरी बाइक्स की। अब हमें उन बाइक्स की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि कंपटीशन लीड में थी। दोनों में से एक भी गिव अप नहीं कर रहा था। क्राउड में बैठा एक बॉय बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा? वो बॉय के सामने एक और बॉय था जो कि अपनी सीट में पीछे टिककर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में कहता है ऑफ कोर्स, जो कि इस कॉलेज का एंड बाइक का रेसिंग किंग है। वो बॉयज़ कहता है बट उसका अपोनेंट भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। इसमें वो बोलता है वो प्रोफेशनल हो सकता है लेकिन किंग तो किंग होता है, देखते हैं कौन जीतता है। रेस कंटिन्यूस थी। दोनों बाइक ने अपने 4 राउंड को कंप्लीट कर दिया था, बट लास्ट राउंड बाकी था। लास्ट राउंड के हाफ ट्रैक में जो रेड जैकेट वन था होता है वो थोड़ा लीड में होता है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। चेयर्स करने वाले साइलेंट हो जाते हैं। सभी विनर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अब बस कुछ दूरी में फिनिशिंग लाइन थी। सबकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। लास्ट मूवमेंट में सभी को लगता है कि जो कि लीड में रेड जैकेट वन है वो जीतेगा, बट टाइम स्टॉप हो जाता है। पूरे फील्ड एंड एवरीथिंग स्टॉप हो जाती है वो भी स्टॉप हो जाता है। अब सबसे हटके हमें ब्लैक हेलमेट वन को दिखाया जाता है जिसके सूट ब्लैक, जिसमें ग्रीन कलर के एंड ब्लू कलर के काफ़ी अमेजिंग डिज़ाइन थे, उसे दिखाया जाता है। हेलमेट के अंदर से हमें एक स्माइली फेस दिखता है एंड आइज जो कि डार्क थी, एंड विद इन 10 सेकेंड वो अपनी बाइक की स्पीड को एक्सलरेट करता है और लाइन फिनिश कर लेता है एंड बहुत दूर जाके अपनी बाइक को रोकता है और एक लाउड वॉइस में सभी क्लैप करते हैं। स्टूडेंट बहुत ज़ोर से उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है। अब पीछे से एक वॉइस आती है गग। इस वॉइस को सुन के वो पर्सन स्माइल करता है और अपने हेलमेट को टेक ऑफ करता है और बहुत स्टाइल से के साथ अपने हेयर को फ्लिप करता है और टर्न होता है। एंड यही हमारा फर्स्ट लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है लवांगजी। लवांगजी चाइना के बेस्ट बिजनेस कंपनी में से एक कंपनी लांस का छोटा बेटा है एंड रिच होने के साथ साथ वो एक स्पॉइल चाइल्ड है। वो अपनी कॉलेज में बैडास है जिससे सभी डरते हैं। वैसे लवांगजी सीनियर है बट वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है जिसकी वजह से वो हर साल फेल होता है एंड उसके गैंग वाले भी उसको फॉलो करते हैं। लावांगजी बैडास होने के बाद भी बहुत ज़्यादा फेमस है अपने लुक के लिए। वो पूरे कॉलेज में मोस्ट हैंडसम वन है। सभी गर्ल्स उसे पसंद करती है। लवांगजी के लिए गर्ल्स टाइम पास है। उसकी स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ में बहुत सी गर्ल्स उसकी गर्लफ्रेंड थी, बट वो कुछ टाइम के तक रिलेशन के बाद ब्रेकअप कर देता है। बैक टू द प्रेजेंट गग। आई नो आप ही जीतोगे एंड सी आप ही जीते। लवांगजी उस बॉय के हेयर को रफल करता है और बोलता है, सिजुई तुम्हें लगता है कि तुम्हारा गग कभी हार सकता है? हाँ, वो बॉय का नाम सिजुई था। सिजुई लांग वांगजी के अंकल का सन था। लांग वांगजी अपने अंकल के सन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इसके अलावा लावांगजी का एक सीनियर ब्रदर भी था जिनका नाम लान शिजान था, जो कि एक बिजनेसमैन थे, एक सॉफ्ट एंड पोलाइट पर्सन। फिर एक ग्रुप का बॉयज़ आता है लावांगजी के पास और उसमें से शुयांग नाम का बॉयज़ वांगजी के शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है, डूड तुम तो अमेजिंग हो, लास्ट मोमेंट में तो तुमने हम सबको डरा ही दिया था। वांगजी बोलता है, तुम्हें पता है कि मैं कभी नहीं हारता और जब बात बैट की होती है तो कभी नहीं। इसमें शुयांग कहता है, हाँ डूड मुझे पता है, तुम्हारे इस जीत के लिए आज पार्टी रखते हैं। वांगजी बोलता है, बिल्कुल बिल्कुल, बट उससे पहले एक काम है जो कि फिनिश करना है। एंड वो अपने अपोनेंट वाले पर्सन के पास जाता है और बोलता है, सो मिस्टर वैन चाओ, अब जब आप हार चुके हो तो बैट थी उसे कंप्लीट कर लेते हैं। एंड अगर आप भूल गए हो तो मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ कि हमारी बैट थी, जो जीतेगा उसे हमने हारने वाला अपना सर झुकाएगा और 2 साल तक कॉलेज में नहीं आएगा। बैट को कंप्लीट करो। वेंचाओ एक एंग्री फेस के साथ लवांगजी के सामने झुक जाता है, जो कि स्टूडेंट इसे देखकर हंसने लग जाते हैं। वेंचाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था बट वो कुछ नहीं कर सकता था और फिर वो जाने लगता है। बट जाते जाते वह अपने मन में सोचता है, लवांगजी मैं दिखाऊंगा कि बेइज्जती होती क्या है।
और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। बॉय जिसने ग्लास पहना था वो भागते भागते आता है और बोलता है बॉस। लवंग जी पीछे टर्न होता है। वो लड़का बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग कर रहा था। लवंग जी कहता है सुशी क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो। सुशी बोलता है बॉस, लिस्ट आई है फ्रेशर की कल के लिए। लवंग जी इसमें स्मक करता है और बोलता है रियली, मतलब कल तो कुछ ज़्यादा ही फन होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेशर वन डे था। फ्रेशर को लाइन में लगाया हुआ था। ऑलमोस्ट 1 आवर बीत गए थे एंड फ्रेशर को लाइन में ही थे, बट कोई उन्हें क्लास में नहीं जाने दे रहा था। एक बॉय बोलता है आप हमें क्लास में क्यों नहीं जाने दे रहे, हमें अपनी क्लासेस को अटेंड भी करना है, हार से हम यहीं पर ही खड़े हैं। एक सीनियर कहता है क्योंकि अभी लीडर नहीं आए हैं, वो आएंगे फिर तुम सभी जा सकते हो। अब बाइक के साउंड सभी सुनते हैं। सभी उस तरफ देखते हैं जहाँ से एक हैंडसम पर्सन बाइक से उतरता है और जाके क्लास में चला जाता है। अब स्टूडेंट को एक एक करके क्लास में भेजा जाता है। क्लास लवंग जी और उसके फ्रेंड थे। क्लास में लवंग जी और उसके फ्रेंड थे। वो हर स्टूडेंट की रैगिंग कर रहे थे। लाइन के लास्ट में हमें एक पीसफुल एंड एक्सप्रेशन लेस फेस को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पीसफुली वहाँ खड़ा था। यह हमारा सेकेंडली है वेविशन, जो कि एक ओल्ड पर्सन है, लेकिन बचपन से नहीं, लेकिन एक इंसिडेंट हुआ था उसकी लाइफ में जिसने वेविशन को ऐसा पर्सन बना दिया है जो कि अब सेल्फ सेंटर है। अब हम फ्यूचर में ही देखेंगे कि विविशन की पर्सनालिटी को चेंज करने का रियल रीज़न क्या था। वॉइस क्वेश्चन अपने आगे वाले पर्सन को कोल्ड वॉइस में पूछता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा सहमा हुआ था वो बोलता है रैगिंग। विविशन बोलता है तो क्या कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है। तो वो पर्सन एक जगह इशारा करता है। वो विशन उस जगह देखता है और वो वहाँ पर एक बॉय था। वो पर्सन कहता है वो उसका नाम लवंग जी है जो कि इस कॉलेज के ऑनर का नेफ्यू है। कौन हिम्मत करेगा उससे पंगा लेने की। वो विशन उस पर्सन को देखता है एक डिस्कसिव लुक के साथ। ऐसा करते करते वांग जी सभी को बुली करता है। विंग की बारी थी। वो एंटर करता है। वांग जी जब पहली बार विंग को अपने सामने देखता है वो उसकी ब्यूटी पे मरमराइज हो जाता है। विंग को देखते हुए वह अपने मन में सोचता है वाओ, एक बॉय इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। वांग जी विंग के फेस फीचर को देखने लगता है। उसकी आइज़ एंड उसके नोज एंड उसके लिप्स कितने सॉफ्ट हैं एंड वो मोल परफेक्ट। शुयांग बोलता है डूड कहाँ खो गए। वांग जी अपने थोट से बाहर आता है और एक स्माइल करता है और अपने सीट से उठते ही विंग के सामने चला जाता है और बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। विंग कुछ नहीं बोलता है। वांग जी फिर पूछता है पर विंग कुछ नहीं कहता है अब भी। वांग जी बोलता है ओके नो प्रॉब्लम, तुम अपना नाम नहीं बताना चाहते हो, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारा नाम जानने में मुझे काफ़ी टाइम नहीं लगेगा। जी विंग को आगे एक स्टेप और आगे बढ़ाता है और कहता है तुम्हारे लिए ये टास्क है कि तुम्हें मुझे किस करना होगा डीप एंड पैशनेट। ये सुन के वांग जी के फ्रेंड शॉक हो जाते हैं। देन वो भी जानते कि थे उनका फ्रेंड बहुत बड़ा प्ले बॉय था। वांग जी विंग के लिप्स में टच करता है और बोलता है चलो अपने टास्क को कंप्लीट करो। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो वांग जी के हैंड्स को स्लैप कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। वांग जी विंग के इस रिजेक्शन से गुस्सा हो जाता है। विंग वो हाथ पकड़ता है और उसे टर्न करता है, उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे फोर्सफुल किस करने लगता है। विंग पूरी फोर्स लगाता है वांग जी की ग्रिप से छूटने की, पर वो नहीं कर पाता। एट द लास्ट विंग अपने आप को फोर्सफुल के साथ वांग जी से अलग कर ही देता है और वांग जी को एक जोर से स्लैप मारता है। ये स्लैप इतना फोर्सफुल था जो कि पूरे रूम में इको कर गया था। वांग जी के फ्रेंड फ्रीज हो जाते हैं। विंग इमीडिएटली वहाँ से भाग जाता है। वांग जी अपनी चीक्स को पकड़ के शॉक में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, बट उसके एंगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वह अपने सामने रखी टेबल को एक हिट करता है और वो टेबल वहीं पर टूट जाती है। वांग जी के फ्रेंड उसके पास आते हैं और बोलते हैं वांग जी तुम ठीक हो ना। बट वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो बोलता है उसकी इतनी हिम्मत, मुझे लवांग जी को स्लैप किया उसने, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और वो जाने लगता है। उसके फ्रेंड जानते थे कि वांग जी जब गुस्से में होता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वांग जी के फ्रेंड उसे कैसे भी करके रोक लेते हैं, लेकिन वांग जी अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था।
यंग कहता है डूड काम डाउन। वांग जी बोलता है मैं कैसे हूँ, वो बॉय उसने मुझे मारा। शुयंग बोलता है शांत रहो वांग जी। फिर वहाँ हमें उनके फ्रेंड सर्कल में से एक पर्सन आता है जिसका नाम हमारा जिनजुशन था। जिनजुशन वांग जी को बोलता है रिलैक्स वांग जी, पर मेरे पास एक अमेजिंग बैट है, तुम्हें कंप्लीट करोगे। वांग जी बोलता है कैसी बैट। जिनजुशांग एक बेंच में जाकर बैठता है और अपने आर्म्स को अपने चेस्ट में क्रॉस कर देता है। क्यों ना तुम उसे अपना लवर बनाओ। शुयंग बोलता है जिनजुशान ये कोई सही टाइम नहीं है ऐसे बकवासी चीज़ों के लिए। बट जिनजुशान कहता है कि ये बैट है, इसमें क्या बुरा है, एंड मैं जानता हूँ वांग जी बैट को नहीं मना कर सकता। वांग जी स्माइल करता है और कहता है डन। शुयंग बोलता है वांग जी ये बैट सही नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते उसके साथ। वांग जी बोलता है शुयंग उसने मुझे मारा है एंड रिवेंज लेना चाहता हूँ, अब बैट के थॉट में लूँगा बदला तो स्लैब का ठीक ही है। शुयंग कुछ नहीं बोलने वाला था बट वांग जी उसे रोक देता है। तो जिनजुशान पूरी बैट को एक्सप्लेन करता है। जिनजुशान बोलता है तो सुनो, तुम्हें उसे लवर बनाना होगा 3 मंथ से पहले एंड उसे इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, और अगर तुम विन करोगे तो मैं तुम्हें जो तुम चाहोगे वो दूंगा, और अगर हारोगे तो तुम्हें अपनी कोई एक प्रीशियस चीज़ को मुझे देना होगा। वांग जी डन बोल देता है। शुयांग बोलता है पर शुयांग जी बोलता है शुयांग रिलैक्स, ये एक बैट ही है, हमें बहुत सारी बैट को कंप्लीट किया है, इसमें क्या बुरी बात है। शुयांग कहते हैं माना कि हम बहुत सी बैट को कंप्लीट करते हैं लेकिन किसी इनोसेंट पर्सन के हार्ट को कभी नहीं दुखाया। वांग जी बोलता है ओ कम ऑन, कोई इनोसेंट नहीं होता है, क्या पता उसका भी कोई बॉयफ्रेंड हो और गर्लफ्रेंड होगी। शुयांग बोलता है हाँ बट। वांग जी बोलता है शुयांग रिलैक्स। वांग जी स्माइल के साथ क्लास से डोर के पास जाता है और पीछे मुड़ता है और किसी को इशारा करता है। यह वॉशरूम में सिसक रहा होता है। विंग को दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम में कॉर्नर में अपने आप को हक करे हुए था और बहुत ज़्यादा शिवर कर रहा था। विंग बोलता है क्यों, मेरे साथ हमेशा ही क्यों ऐसा होता है। पहले विंग की आंखों में डर था। विंग अपनी पास्ट लाइफ की जो यादें थे उनसे दूर जाना चाहता था, लेकिन वो हमेशा उसके पास आती रहती थी जिसमें विंग अपनी शिजर को बुला रहा था और भी रो भी रहा था। विंग अपनी पॉकेट से एक मेडिसिन बॉक्स को निकालता है और एक टैबलेट लेता है। टैबलेट खाने के बाद विंग की ब्रीथिंग कंट्रोल होती है एंड वो वहीं बैठ जाता है। लवंग जी अपनी बाइक से अपने मेंशन में आता है। उसकी बहुत लेट हो गया था क्योंकि वो पार्टी करने के लिए क्लब गया था। वांग जी चुपके से मेंशन में आता है जहाँ पर डार्कनेस थी, वहाँ पर कोई लाइट नहीं जगी हुई थी। तो वो धीरे धीरे करके स्टेयर्स में की तरफ बढ़ता है बट इमीडिएटली लाइट हो जाती है और एक सॉफ्ट वॉइस आती है वांग जी। वांग जी नर्वस टर्न होता है एंड हंसने लग जाता है। लान ई कहती है हाँ मैं अब क्या ही बोलूँ तुम्हें, आज क्या है तुम्हारे पास बहाना। वांग जी पपी आई से अपनी मॉम को देखने लग जाता है और बोलता है मॉम मैं आपसे बहाना थोड़ा ना मानता हूँ। लानी बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है कि मेरा बेटा कितना ज़्यादा इनोसेंट है। वांग जी अपनी मॉम के पास जाता है। लानी और वांग जी काउच में बैठ जाते हैं। वांग जी ने अपनी मॉम के लैप में सिर रखा होता है और लानी उसे रफल कर रही थी उसके हेयर्स को। लानी कहती है मेरे बेटा तुम इतने बड़े हो गए हो। वांग जी कहते हैं मैं जानता हूँ मॉम, आप पहले ये बोलिए आपको चाहिए क्या। लानी कहती है वांग जी कम ऑन अपनी मॉम की बात मानो और मैरिज कर लो, मुझे अपनी डॉटर या इन लॉ या फिर सन इन लॉ चाहिए। वांग जी कहता है मॉम डैड कम थे जो कि मुझे उस मियाँ मियाँ को मेरे पीछे लगा देते हैं और आप। लानी कहती है वांग जी मुझे भी वो पसंद नहीं है, एटीट्यूड है उसमें बहुत ज़्यादा, तुमको पता है मैंने आज क्या किया। वांग जी कहता है क्या किया मॉम। लानी कहती है वो मियाँ मियाँ आज मेंशन में आई थी और तुम्हें ढूंढ रही थी और तुम्हारे को बुलाने के लिए रूम में गई थी। मैंने सर्वेंट से पहले ही कह दिया था और तुम्हारे रूम में एक पेंट का बॉक्स रख दिया था। जैसे ही उसने डोर ओपन किया और उसके ऊपर पूरा पेंट गिर गया। वांग जी तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था,
वांग जी कहता है मॉम आप बहुत ज़्यादा कूल हो। नहीं, पता नहीं आपने कैसे डैड से मैरिज कर ली। लानी कहती है ये तो किस्मत का खेल है बेटा, प्यार अंधा होता है। लानी और वांगजी हंसने लगे। लानी बोलती है वांगजी को पाउटी लिप्स के साथ, मुझे ना एक क्यूट सा, इनोसेंट सा और प्योर पर्सन चाहिए जिससे मैं तुम्हारी शादी करा सकूं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी चॉइस से मैरिज करो। और बेटा एट लास्ट मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी को हर्ट मत करना। वांगजी कहता है मॉम ओके मैं समझ गया। वांगजी के लिए ऐसा पर्सन लाएगा जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट होगा और आपको पसंद होगा। लानी कहती है दैट्स माई सन एंड अब जाओ तुम सो जाओ। वांगजी अपने रूम में चला जाता है। लानी भी अपने रूम में जाने की तरफ बढ़ने लगती है पर वहाँ पर पहले से मिस्टर लान खड़े हुए थे। वो बोलते हैं ओह तुम, मैं भी सोचूं कि हमारे घर में ऐसा कौन सा पर्सन है जो इतना खुरापाती माइंड वाला है। मिस्टर लान बोलते हैं तुमने ये क्यों किया, तुम्हें पता है मियाँ मियाँ कितनी रो रही थी। लानी कहती है हस्बैंड मैं नौटी हूँ तभी तो आपने मेरे से प्यार किया और मेरे साथ मैरिज की। और रही बात उसकी तो मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ और वांगजी भी नहीं करता। मिसलान कहते हैं ओ तो तुम्हें क्या चाहिए अपने बेटे के लिए। लानी कहती है एक क्यूट इनोसेंट एंड नोटी पर्सन। मिसलान कहते हैं नो नो, नोटी तो तुम कम हो जो कि दूसरा आएगा। लानी कहती है क्या मतलब है, ठीक है आज तुम काउच में सोओगे, यह मेरा ऑर्डर है। मिस्टर लान कहते हैं नहीं सॉरी सॉरी डार्लिंग। लानी कहती है लानी वहाँ से चली जाती है और मिस्टर वांग कहते हैं ये क्या, मैं कौन से उसमें फंस गया हूँ। तो गाइस आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको पार्ट पसंद आएगा एंड नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ले आऊँगी।